दिल्ली की सर्द सुबह थी। कोहरे की मोटी परत सड़कों को ऐसे ढके थी जैसे शहर अपनी शर्म छिपा रहा हो। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई स्कूल, कोई शायद किसी मीटिंग के लिए भाग रहा था। हर किसी के चेहरे पर जल्दबाजी थी, बस एक ही चेहरे पर सुकून था। वो था रोहन, सिर्फ 10 साल का वो लड़का, फटे पुराने कपड़ों में, नंगे पैर, सर्दी से ठिठुरता हुआ सिग्नल पर गाड़ियों के बीच भाग रहा था। कभी किसी कार की खिड़की पर थपकी देता, कभी किसी ड्राइवर की ओर अपनी सूनी हथेली बढ़ा देता। साहब, 2 रुपए दे दो। कल से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज में मासूमियत थी, पर थकान भी। हर दिन वही रास्ता, वही सिग्नल, वही इंतजार। कभी कभी कोई उसे 10 रुपए दे देता, कभी एक बिस्किट का पैकेट फेंक देता, और कभी सिर्फ खिड़की ऊपर कर देता, जैसे उसके अस्तित्व से डर रहा हो। रोहन की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। दिन भर भीख, रात को पुल के नीचे बाकी बच्चों के साथ सोना। मां नहीं थी, पिता शराबी था, जो पिछले साल सर्दियों में किसी झोपड़ी में ठंड से मर गया था। अब वो अकेला था, पर डरता नहीं था, क्योंकि डर तो उन लोगों को लगता है जिनके पास खोने को कुछ होता है। उस दिन भी वही रूटीन था। सिग्नल पर रेड लाइट लगी। एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर रुकी। शायद कोई अमीर बिजनेसमैन था। गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनिंग चल रही थी। ड्राइवर बाहर झांक भी नहीं रहा था। रोहन वही खड़ा रहा, उम्मीद में कि शायद इस बार कुछ मिलेगा। तभी उसने देखा, पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और कोई बैग नीचे गिर गया। काले रंग का चमड़े का बैग, बहुत महंगा दिखने वाला। गाड़ी हरियाणा रोड की ओर मुड़ गई और पल भर में ट्रैफिक में गुम हो गई। रोहन झुककर बैग उठाने गया। सोचा शायद किसी का कचरा होगा, पर बैग भारी था। उसने जिप खोली और उसकी आंखें फैल गई। अंदर पैसे ही पैसे थे। गड्डियां, नोटों की गड्डियां। रोहन ने पहले कभी इतने पैसे देखे भी नहीं थे। दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसके साथ वाले बच्चे पप्पू ने कहा, अरे भाग रोहन, ये तो बहुत पैसे हैं, पुलिस पकड़ेगी तो जेल में सड़ जाएगा। पर रोहन वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में पैसे नहीं, डर था। वो सोच रहा था, ये किसी का होगा, कोई तो परेशान होगा इसके बिना। उसने जिप के अंदर देखा। एक पासपोर्ट था, एक वॉलेट था जिसमें एक आदमी की फोटो लगी थी। नाम लिखा था अरुण मेहरा। कंपनी का कार्ड, मेहरा इंडस्ट्रीज पीवीटी लिमिटेड। पता भी था GK2, दिल्ली। शाम ढलने लगी थी। सिग्नल पर लाइटें चमकने लगी। रोहन ने बैग को कसकर सीने से लगा लिया। वो जानता था कि अब उसे कहाँ जाना है, पर यह नहीं जानता था कि वहां पहुंच कैसे पाएगा। दिल्ली की गलियां उसके लिए भूल भुलैया जैसी थी। पुल के नीचे रहने वाले बाकी बच्चों ने मना किया, पागल है तू, इतने पैसे लेकर जाएगा? वो आदमी तुझे पुलिस को दे देगा। पर रोहन ने कहा, अगर मैं उसके पैसे रख लूं तो मैं भी चोर बन जाऊंगा। और मां कहती थी, बेटा चाहे गरीब हो, पर बेईमान मत बनना। वो रात भर चला। कभी ऑटो वालों से पूछता, कभी किसी दुकानदार से, भैया GK2 किधर है? उसके नंगे पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक आग थी, सही काम करने की आग। आधी रात को जब वो GK2 पहुंचा, गली में सन्नाटा था। बड़े बड़े बंगले, ऊंची दीवारें और गार्डों के केबिन। वो एक एक घर के बोर्ड पढ़ता गया और आखिर एक मकान के बाहर लिखा मिला, अरुण मेहरा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गार्ड से कहा, भैया ये बैग गिर गया था, मेहरा साहब का है शायद। गार्ड ने शक की नजर से देखा, तू कौन है? चोरी तो नहीं की? नहीं भैया, मैं तो बस लौटा रहा हूं। गार्ड ने बैग लिया और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर आया, करीब 55 साल का, सूट पहने, चेहरे पर चिंता की लकीरें।
वो था अरुण मेहरा। उसने जैसे ही बैग खोला और सब सही देखा, वो सन्न रह गया। उसकी आंखें भर आई। उसने नीचे झुककर रोहन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने मुझे लाखों का नहीं, मेरा भरोसा लौटा दिया। रोहन चुप था। सर्द हवा उसके चेहरे पर चल रही थी, पर उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। मेहरा साहब ने कहा, रुक बेटा, अंदर चल, कुछ खा ले। रोहन ने सिर झुका लिया। नहीं साहब, मैं अब जाऊंगा, मेरे दोस्त भूखे होंगे। लेकिन तू ये पैसे क्यों लौटा लाया? मेहरा साहब ने पूछा। रोहन बोला, अगर मैंने रख लिए होते तो मैं भी वही बन जाता जिससे लोग डरते हैं। मैं गरीब हूं, पर मां ने सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मेहरा साहब निशब्द हो गए। उन्होंने अपने नौकर को कहा, इसे खाना दो और कपड़े भी। रोहन ने मना किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, बस ये जानकर अच्छा लगा कि आप खुश हो। वो मुड़कर चला गया। पैरों में ठंड थी, लेकिन दिल में गर्मी थी, ईमान की गर्मी। मेहरा साहब देर तक उस छोटे बच्चे को जाते देखते रहे। उनकी आंखों में सवाल थे। ऐसे बच्चे अब भी हैं इस दुनिया में? वो रात, वो मुलाकात, दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पर अभी किसी को पता नहीं था। अगली सुबह दिल्ली के अखबारों में एक छोटी सी हेडलाइन थी, एक भिखारी बच्चे ने करोड़पति का बैग लौटाया, ईमानदारी की मिसाल। नीचे तस्वीर थी रोहन की, जो गार्ड के कैमरे में रात को अनजाने में कैद हो गई थी। साथ ही लिखा था, अरुण मेहरा नामक उद्योगपति ने उस बच्चे को ढूंढने का ऐलान किया है और कहा है, अगर कोई उस बच्चे को जानता है तो बताएं, मैं उसे अपनी देखरेख में रखना चाहता हूं। मेहरा साहब के घर में उस दिन सन्नाटा था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब बेचैनी। वो बार बार वही तस्वीर देख रहे थे, एक दुबला-पतला बच्चा, नंगे पैर, पर आंखों में रोशनी। उनकी पत्नी नीता ने कहा, अरुण, तुम क्यों इतना सोच रहे हो? उसने तो पैसे लौटा दिए, बात खत्म। मेहरा ने गहरी सांस ली। नहीं नीता, बात खत्म नहीं हुई। हम जैसे लोग करोड़ों कमाते हैं, पर ईमानदारी, वो उस बच्चे जैसी कहा है। उनके शब्दों में भावनाएं थी और आंखों में एक अधूरा सुकून। 3 दिन बीत गए। कई लोग उस बच्चे के नाम पर झूठे दावे करने लगे। कोई बोला, मैं जानता हूं उस बच्चे को, वो मेरे मोहल्ले में रहता है। कोई बोला, उसका नाम पप्पू है। मेहरा साहब ने हर किसी की बात सुनी, हर जगह गए, पर सच्चा बच्चा कहीं नहीं मिला। हर रात वो सोचते, क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा? उधर रोहन अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया था। पुल के नीचे वही ठंड, वही भूख, वही लड़ाई। लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल गया था। वो अब सिग्नल पर हाथ फैलाने से पहले झिझकता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि इंसान के पास अगर कुछ सबसे बड़ा धन है तो वो है उसका सच्चापन। उसने पास के मंदिर के बाहर पानी पिलाने का काम शुरू किया। लोगों से बचा हुआ खाना मांगता और बाकी बच्चों में बांट देता। धीरे धीरे उसे छोटा संत कहने लगे, वो बच्चा जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता था। एक दिन मंदिर के बाहर कार रुकी, उसी जैसी ब्लैक कार जैसी उस दिन थी। रोहन को कुछ याद आया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कार से एक आदमी उतरा, अरुण मेहरा। वो अब भी उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, मंदिर में दान देने आए थे। और तभी उनकी नजर पड़ी, एक दुबला-पतला बच्चा, फटे कपड़े, पर चेहरे पर वही चमक। वो पानी बांट रहा था और छोटे बच्चों को रोटी दे रहा था। मेहरा साहब ठिठक गए। दिल ने कहा, यही है, वही बच्चा। वो पास गए। बेटा, तेरा नाम क्या है? रोहन ने ऊपर देखा, थोड़ी देर तक पहचानने की कोशिश की, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप वही हैं ना जिनका बैग गिरा था? मेहरा साहब के होंठ कांप गए। हाँ बेटा, मैं वही हूं, मैं तुझे ढूंढ रहा था। रोहन ने सिर झुका लिया। क्यों? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना?
मेहरा साहब झुककर बोले, नहीं बेटा, तूने जो किया वो तो बहुत बड़ा काम था। तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ा। चल, मेरे साथ चल, अब तुझे ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। रोहन डर गया। नहीं साहब, मैं नहीं जा सकता, मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरा घर है। उसकी मासूमियत ने मेहरा साहब को रोक दिया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तू यही रह, लेकिन अगर कभी कुछ चाहिए तो ये मेरा कार्ड रख ले। उन्होंने कार्ड जेब में रखवाया और चले गए। पर जाते जाते उनके दिल में एक कसक रह गई। काश मैं उसे अपने बेटे की तरह पाल पाता। रात को जब ठंडी हवा चली, रोहन ने वही कार्ड निकाला, कई बार उल्टा पलटा और मुस्कराया। कितना अच्छा आदमी है, काश मेरे पापा भी ऐसे होते। वो सोचते सोचते सो गया। दूसरे दिन सुबह मंदिर के बाहर बड़ी भीड़ थी। सब लोग एक बात कर रहे थे, किसी ने मंदिर में 5 लाख का दान दिया है, लिखा है उन बच्चों के लिए जो ईमानदार हैं। रोहन मुस्कराया। वो जानता था कि ये किसने किया होगा। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, धन्यवाद भगवान। दिन बीतते गए। रोहन बड़ा होता गया। अब वो भीख नहीं मांगता था, बल्कि बच्चों को पढ़ना सिखाता था। मंदिर के पुजारी ने उसे रहने के लिए जगह दे दी थी। वो अब सबका प्यारा बन चुका था। एक भिखारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा। लेकिन किस्मत की कहानी अभी बाकी थी। कुछ साल बाद मेहरा साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। कंपनी में झगड़े, परिवार में लालच। बेटे ने कारोबार संभालने से इनकार कर दिया। सब कुछ होते हुए भी वो अकेले हो गए थे। एक रात अस्पताल में उन्हें हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब उम्मीद बस भगवान से ही है। उसी अस्पताल में एक नया इंटर्न आया था, जो मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करने आया था। नाम था डॉक्टर रोहन। हां, वही रोहन। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली के मेडिसिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में लगातार मशीनों की बीप बीप आवाज गूंज रही थी। एक बिस्तर पर अरुण मेहरा पड़े थे। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, बाहों में ड्रिप और आंखों में थकावट की गहरी परतें। डॉक्टरों ने परिवार को बाहर बुलाया था। हमें खेद है, मुख्य डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत बहुत गंभीर है। उनका दिल अब ज्यादा देर तक साथ नहीं देगा। बाहर नीता बैठी थी, आंखें सूनी। उनका बेटा अर्जुन मोबाइल में बिजनेस ईमेल देख रहा था। जैसे उसके पिता की जिंदगी अब उसके शेड्यूल में फिट नहीं होती। उसी वक्त एक नर्स ने धीरे से कहा, डॉक्टर रोहन अभी अपनी ड्यूटी शुरू कर रहे हैं। वो रात की शिफ्ट संभालेंगे। रोहन अब 24 साल का, साफ सफेद कोट में, गले में स्टेथोस्कोप, आंखों में वही पुरानी सादगी, वही जो एक बार मंदिर के बाहर दिखी थी। वो मरीज की फाइल पढ़ने लगा। नाम अरुण मेहरा। पढ़ते ही उसकी उंगलियां ठिठक गई। दिल एक पल को रुक गया। वो वही नाम था, वही आदमी जिसे सालों पहले उसने बैग लौटाया था। उसकी यादों में वो रात दौड़ गई। ठंडी हवा, सिग्नल की लाइटें और वो गर्म मुस्कान जिसने कहा था, तूने मुझे मेरा भरोसा लौटा दिया। रोहन के होंठ कांप गए। उसने धीरे से आईसीयू का पर्दा हटाया और मरीज के पास गया। चेहरा बदला हुआ था, झुर्रियां थी, लेकिन वो पहचान तुरंत जग गई। मेहरा साहब, उसने बुदबुदाया। वो अब भी वही थे, वही इंसानियत के प्रतीक। वो झुका, उनका हाथ थामा, जो ठंडा पड़ता जा रहा था। वो चाहता था कुछ कहे, पर गले में शब्द अटक गए। रात धीरे धीरे बीतने लगी। रोहन वही बैठा रहा, डॉक्टर की ड्यूटी निभाते हुए, पर अंदर से जैसे कोई बवंडर चल रहा था। सुबह तक अरुण मेहरा को थोड़ी होश की झलक मिली। उनकी पलकों ने कांपते हुए आंखें खोली। रोहन मुस्कराया। सुप्रभात सर, आप बेहतर हैं। मेहरा साहब ने धुंधली आंखों से देखा। चेहरा जाना पहचाना लगा। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, तुम कौन हो बेटा? रोहन ने हल्की हंसी के साथ कहा,
आपने मुझे सालों पहले एक कार दिया था, याद है? अरुण मेहरा की आंखें फैल गई। उनके होंठ कांपने लगे। रोहन, वो तू है? रोहन ने सिर झुका दिया। जी साहब, वही छोटा लड़का जो सड़क पर भीख मांगता था। अरुण मेहरा के चेहरे पर आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथ से रोहन का चेहरा छुआ। भगवान, तूने मुझे फिर से मेरा बेटा लौटा दिया। बाहर खड़ी नीता और अर्जुन हैरान थे। उन्होंने झांक कर देखा। वो बूढ़ा आदमी जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था, अब किसी बच्चे की तरह रो रहा था। बेटा, तू अब डॉक्टर है? जी साहब, आपने उस दिन कहा था कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मैंने बस वही रखा, बाकी सब मिल गया। अरुण मेहरा मुस्कराए। और तूने जो लौटाया था वो पैसा नहीं, इंसानियत थी। रोहन की आंखें नम थी। अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद मैं कभी उठ नहीं पाता। दिन गुजरते गए। रोहन हर दिन आईसीयू में उनकी देखभाल करता, कभी इंजेक्शन देता, कभी बस उनके पास बैठा रहता। वो अब डॉक्टर नहीं, एक बेटा बन चुका था। धीरे धीरे मेहरा साहब ठीक होने लगे। एक दिन डिस्चार्ज के बाद उन्होंने कहा, रोहन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। आ मेरे घर चल, तू मेरा बेटा बनकर रहेगा। रोहन चुप रहा। लेकिन साहब, मेरा घर तो वही बच्चे हैं जो पुल के नीचे अब भी सोते हैं। मेहरा साहब ने कहा, तो चल, उन सबको भी अपने घर ले आते हैं। नीता और अर्जुन ने पहले विरोध किया। पापा, ये क्या मजाक है? एक सड़क का लड़का हमारे साथ रहेगा? मेहरा साहब ने गहरी सांस ली। जिसने मुझे मौत से लौटाया है वो सड़क का नहीं, फरिश्ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। रोहन अब उनके घर का हिस्सा बन गया। उसने उन बच्चों के लिए एक एनजीओ शुरू किया, विश्वास फाउंडेशन। मेहरा साहब ने फंड दिया, रोहन ने अपना दिल। हर साल हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाई, खाना और आश्रय मिलने लगा। वो बच्चा जो कभी भीख मांगता था अब दान बांट रहा था। एक शाम मेहरा साहब ने बालकनी में बैठे बैठे कहा, बेटा, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तेरी वजह से। मुझे लगता है भगवान ने उस रात तुझे इसीलिए मेरे रास्ते में भेजा था। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, उस रात भगवान ने आपको मेरे रास्ते में भेजा था। दोनों के बीच सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा किसी रिश्ते का सबूत था। बिना नाम, बिना खून, पर सबसे पवित्र रिश्ता इंसानियत का। वक्त जैसे थमसा गया था। दिन ढल रहा था, हवा में ठंडक थी और सूरज की लालिमा धीरे धीरे सुनहरी धूल में घुल रही थी। मेहरा हाउस की बालकनी में अरुण मेहरा और रोहन चाय पी रहे थे। बेटा, मेहरा साहब ने कहा, पता है, जब तूने वो बैग लौटाया था तब मैंने भगवान से बस एक दुआ मांगी थी कि मुझे मरने से पहले एक बार इंसानियत देखने को मिले, और तू वही दुआ बनकर आया। रोहन मुस्कराया। साहब, आपने जो मुझ पर भरोसा किया वो ही मेरी ताकत बना। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं, एक रिश्ते की गहराई के थे जो खून से नहीं, दिल से बना था। 6 महीने बाद अरुण मेहरा की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार वो ज्यादा कमजोर थे। रात को नींद में ही उनकी सांसें थम गई। सुबह जब रोहन कमरे में पहुंचा, वो चुपचाप लेटे हुए थे। चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया हो। उनकी हथेली में एक मुड़ा हुआ कागज था। रोहन ने धीरे से निकाला। वो एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, प्रिय रोहन, जब तूने मेरा बैग लौटाया था तब तूने मुझे मेरा विश्वास लौटाया था। अब मैं तुझे वही लौटा रहा हूं। मेरा सब कुछ, मेरा घर, मेरी कंपनी और मेरी आत्मा, अब सब तेरे नाम है। मेरे असली बेटे ने मुझे छोड़ा, पर तूने मुझे अपनाया। अब तू ही मेरा असली वारिस है। हमेशा याद रखना, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा अरुण मेहरा।
जब वसीयत पढ़ी गई, पूरा परिवार सन्न था। वकील ने कहा, अरुण मेहरा ने अपनी संपत्ति विश्वास फाउंडेशन के नाम की है, जिसका ट्रस्टी और संचालक है डॉक्टर रोहन। अर्जुन ने गुस्से से कहा, यह नहीं हो सकता। एक सड़क के लड़के को सब कुछ दे दिया। नीता के आंसू निकल पड़े। नहीं अर्जुन, ये सड़क का लड़का नहीं, तेरे पापा का भगवान था। रोहन चुपचाप खड़ा रहा, आंखों में आंसू, हाथों में वो चिट्ठी। उसे कुछ पाने की खुशी नहीं थी, बल्कि किसी को खोने का दुख था। कुछ दिन बाद मेहरा साहब की अस्थियां हरिद्वार ले जाई गई। रोहन ने ही विधि विधान से विसर्जन किया। पंडित ने कहा, बेटा, तू उनका खून नहीं लगता? रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं पंडित जी, लेकिन वो मेरे दिल में बसते हैं। गंगा की लहरों में राख घुल गई और उसके साथ एक रिश्ता अमर हो गया। 2 साल बाद विश्वास फाउंडेशन अब एक बड़ा नाम बन चुका था। देश भर के अनाथ और बेसहारा बच्चे यहां पढ़ते, खाते और मुस्कुराते थे। रोहन ने उस संस्था को एक मंदिर की तरह सजाया था, जहां ईमानदारी ही भगवान थी। उसने दीवार पर एक बड़ा बोर्ड लगवाया था, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अरुण मेहरा, मेरे पिता। हर सुबह वो बच्चों के साथ प्रार्थना करता, फिर उन्हें पढ़ाता। कभी कभी किसी गरीब बच्चे को देखकर रुक जाता, क्योंकि उसे अपना पुराना चेहरा दिख जाता। एक दिन मंदिर के बाहर वही सिग्नल था, जहां कभी उसकी जिंदगी बदली थी। वो वही रुका, आंखें बंद की और याद किया वो पल जब एक बैग गिरा था और उसने उसे लौटाया था। उसने आसमान की ओर देखा, धीरे से बोला, साहब, आज अगर मैं हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। हवा चली, पत्ते हिले, जैसे कोई ऊपर से मुस्कुरा रहा हो। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। रोहन ने पैसे लौटाए थे, पर बदले में किस्मत ने उसे एक पिता, एक पहचान और सबसे बड़ी दौलत दी, ईमानदारी। वो भिखारी नहीं था, वो फरिश्ता था।